नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। आज संवाद के आज हम बात करेंगे एक गहरी चर्चा पे जो जम्मू कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब भी कहा है कि जल्द से जल्द रिस्टोर करो स्टेटूट को। लेकिन सेंटर का कदम अभी भी मतलब थमे हुए हैं। क्या ये लोग मतलब ये हमारे जो रिपब्लिक है उसके लिए मजाक नहीं है? ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए मजाक नहीं है क्या? मतलब 64% करीब वोटर टर्नआउट था असेंबली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत भी हुई थी। हाँ प्रमेश, फॉर जेएमके स्टेट के लिए काफी इम्पोर्टेंट तो है। प्रॉमिस गवर्नमेंट ने कर रखी है काफी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी अभी इलेक्शन भी हुए और काफी हैवी टर्न अराउंड हुआ है इलेक्शन में। 2019 में जब आर्टिकल 370 को पूरी तरह हटाया गया तो ये भी बोला गया कि टाइम पे मतलब दे देंगे। तो ये अभी तक मतलब उसका टाइम अभी तक क्यों नहीं आया है? रिसेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने कितनी सीटें जीती? आई थिंक 42 सीट जीती थी और बीजेपी को 29 सीट्स मिली। अब वोटर टर्न अराउंड की बात करो तो ओवरऑल वोटर टर्न अराउंड हमारा था 63.9%, बट अगर उसको फेज वेज में देखो तो पहले फेज में 61% था एंड सेकंड फेज जो लास्ट फेज था 69.65% था। ये बहुत हाई टर्न अराउंड। तो पब्लिक तो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रही तो इसके आई थिंक पता नहीं, हम जो सोचेंगे तो कुछ मुख्य कारण ये भी हो सकते हैं कि मिलिटेंट एक्टिविटीज का खतरा बढ़ गया है। मिलिटेंट अटैक्स में भी मतलब हाल फिलहाल में बहुत वृद्धि हो चुकी है ना। अब पाकिस्तान के साथ कंटिन्यूइंग टेंशन तो चल ही रहे हैं। पाक की तरफ से भी मतलब लगातार सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है। सेंटर का सिक्योरिटी मतलब का के प्रति भी मतलब सतर्क अप्रोच है ना। सेंटर को मतलब लगता है कि अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल मेंटेन करना जरूरी है। मतलब ये कंट्रोल कब तक रहेगा? मतलब ये तो मतलब हर समय उनकी गवर्नमेंट तो है नहीं। तो ये डिफैक्टो क्या चलाना चाहते हैं सरकार को? है। देखो, क्वेश्चन ये होता है कि वहाँ के लोकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, उनकी पब्लिक पे पकड़ क्या है। बिना पब्लिक के सपोर्ट के इतने प्रोलॉन्ग टेरर एक्टिविटीज नहीं। खुद मेरा क्वेश्चन ये है, चाहे वो बीजेपी का नेता हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता, वो उठाए पहले सेंटर को क्वेश्चन करने से पहले। इवन बीजेपी पार्टी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, बीजेपी के जो भी नेता स्पोक पर्सन है स्टेट के, क्या वो एक कश्मीरी पंडित को उठा के दोबारा वहां डिस्टेब्लिश करके दिखा? खैर अलग है। वैली में तुम जो है एक चर्च बना, वैली में तुम एक हिंदू मंदिर बना के दिखा दो, स्टेट को वैली में एक बुद्ध मंदिर बना, अरे इसको पहले तो करके पता तो नहीं है ना कि दिखाओ। मतलब मैं क्यों? इसको हाँ। सेंटर से तो कंट्रोल करूंगा और मैं तुम्हारे पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो ये तो सही चीज नहीं है। पब्लिक का जो आउटकम है, इलेक्टोरल आउटकम है, वो क्या तुमको बोलते हो वो नेशनल सिक्योरिटी के से अलाइंड है? यार ये मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब कि पब्लिक ने जो जो है डेमोक्रेसी में पार्ट लिया है तो इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम है? मतलब क्या इसमें तुम्हें डेमोक्रेट इसमें एक स्टेटहुड स्टेटहुड लायक तो बनिए। क्या? ये स्टेटहुड क्या क्यों चाहिए? लायक क्या होता है? मतलब मेरे को ये समझ में आइए कि लायक क्या होता है? मतलब डेमोक्रेसी स्टेटहुड क्या है? ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि मतलब तुम्हें जो है सिर्फ ऐसा होना चाहिए? अरे भैया स्टेट जो है मतलब लोगों की अपने लोग होने चाहिए जो चलाना चाहिए स्टेट को। तुम हाँ। कोई नहीं हो जो तुम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना के तुम अपना सेंटर को जो है तुम अपना मतलब करा के मैं सब कुछ करूंगा। अरे तुम्हें जो है पहले भी कहते हैं पावर अभी भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यू कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एनी टाइम आर्टिकल 356 के अंदर। तो तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं। स्टेट में स्टेट के एक जो है बार जनता जो स्टेटहुड। जिसको एम्पावर करे उसको हाँ, चलाना चाहिए। अरे मैं इसमें पूरा विश्वास रखता हूँ कि भाई लोगों ने नहीं तो जनता, एक मिनट सुनो सुनो, जनता कौन है? जनता हमारी भारत की जनता जो है क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं है जनता जब वहां से देखो एक सिर्फ एक ही संप्रदाय के लोगों को वहां पे रखा गया, बाकियों को मार के भगाया गया, राइट? वो तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है ना भाई मेरे। तो वो क्यों? अरे सिक्योरिटी का जो है काहे की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम? पुलिसिंग की प्रॉब्लम है वो। तो क्या अच्छा सिक्योरिटी की मणिपुर में क्या प्रॉब्लम? हो रहा है? मणिपुर में खैर बात माने करेंगे। फिर पर आगे मणिपुर में आगे क्या आगे इतना मिक्सअप भयंकर मन नहीं क्यों है करना चाहिए। कि वहां पे मतलब आप उसको स्टेट हटा नहीं सकते? आप जनता को छोड़ो, आर्मी के जवानों को मार दिया। नहीं तो मेरे को ये बताओ मणिपुर में क्या अच्छा बहुत चीजें हो रही है वो स्टेट के हिसाब से हो रही है? मैं मणिपुर की बात मणिपुर नहीं में नहीं नहीं, तो करूंगा, मैं एक कश्मीर आपसे अलग। सवाल पूछ रहा हूँ। कश्मीर अलग, नहीं कश्मीर नहीं अलग। कश्मीर का अलग कैसे? यही तो मैं प्रॉब्लम में यही तो कह रहा हूँ कश्मीर अलग कैसे है? सिक्योरिटी की क्योंकि वहां प्रॉब्लम। पब्लिक मैंडेट गलत है। नहीं तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है तुम्हारे पास।
जो है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ही नहीं है। सिक्योरिटी की बहुत प्रॉब्लम है भाई सर मेरे को। क्या आप ये प्रॉब्लम है देखिए सिक्योरिटी की? मणिपुर में भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम मणिपुर में है, क्या उसको स्टेट को हटा देना चाहिए वहां पे? अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाओ, मिलिट्री को हैंड ओवर करो। मिलिट्री का हैंड ओवर करने से कुछ नहीं होता भाई मेरे, तो मतलब तुम्हारे को सोल्यूशन चाहिए होता है डेमोक्रेसी में। ऐसे नहीं चलता कि हर चीज को मिलिट्री को दे दो और ये सब जो तुम डिक्टेटरशिप करो, ऐसे नहीं चलता है। तुम्हें जो है बेसिकली स्टेप्स कराने पड़ेंगे। तुम ये बताओ कि अमित शाह ने करा क्या अभी तक? अमित शाह जो है होम मिनिस्टर है हमारे, वो हम्म। अभी जो है इतने दिन हो गए 2019 से 5 साल हो गए। 5 साल में तुम अगर कह रहे हो कि तुम्हारी डेमोक्रेसी को तुम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो कितने साल तुम्हें कहते हैं एस्टेब्लिश करने के लिए? क्या है तुम्हारा आपका क्राइटेरिया कि मतलब कब तक आप तुम कर किस लोगे? नहीं, किस मैं कश्मीर की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, मैं तो मणिपुर को तो उस समय एग्जाम्पल दिया था। तो कश्मीर में तो किसकी प्रॉब्लम है? पहले ये देखिए किसकी प्रॉब्लम में नहीं, जो सिक्योरिटी कैसे है प्रॉब्लम? मारने वाले कहाँ से आते मरने वाले बाहर से आते हैं और कुछ इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं? हैं। नो 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 नो, मारने वाले बाहर से बहुत कम आते हैं। कौन मार रहा है? देखो ब्लास्ट कौन कर रहा है? पहले बहुत थे, पत्थर कौन चला रहा है? पत्थर सुनते कोई नहीं चलाता आज की डेट में। जाइए। चला नहीं पा रहे हैं। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना तुम्हारे को। हाँ, वही चला है नहीं कि पा अगर रहे तुम हैं। पुरानी लेंस से तुम देखते रहोगे तो तुम कभी, पुरानी लेंस से नहीं देख रहा है, यही सच्चाई है। ये सच्चाई कुछ नहीं है। तुम वहां कौन है? वहां आर्मी के जवान, आर्मी का काफिला जाता है तो आर्मी के काफिले पे अटैक कौन कर? टेररिस्ट टेररिस्ट कर रहे हैं, आतंकवादी ही कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? तो यार तुम देखो कितने टेररिस्ट कितने हैं, अच्छा बताओ। उनको सपोर्ट कौन दे रहा है? यार एक सपोर्ट चीज ये बताओ, देखो, एक चीज ये बताओ कि हमारा ओपन बॉर्डर है, वहां से तुम मान लो इन्फिल्ट्रेट करके तुम आ गए, ठीक है? उनको खाना कौन खिलाता है? उनको घर में कौन रखता है? अच्छा ठीक है, चलो ये मैं मानता हूँ, हाँ। तुम्हारे को मैं मान लेता हूँ, चलो ये ठीक हो रहा है। तो उससे स्टेटहुड से मतलब तुम अगर स्टेट अगर हटाओगे, अभी भी आज की डेट हम्म। में 5 साल में भी तो हो रहा है ना सेंटर के अंडर। तो उससे तुमने क्या मतलब उखाड़ लिया? देखो तुमने उनका स्टेट हटा दिया, तुमने भावना समझ रहे हैं, चुनाव करा दिया, चुनाव होते ही, कंप्लीट होते ही कितने टेरर एक्टिविटी बढ़ गई? उसका आंसर कौन देगा? चुनाव के बढ़ने से नहीं हुआ, वो पहले से चल रही है। जो तुमने जी पहले नहीं, थोड़ा अपना जो डेटा लो, पहले से जो तुम्हारे जो है सेंटर में जो आप देखिए कितनी टेरर एक्टिविटी बढ़ गई है आफ्टर इलेक्शन। डेटा आप आफ्टर देखिए। इलेक्शन, यार मेरे को डेटा दिखा दो जो तुम बात कर रहे हो कि आफ्टर आफ्टर इलेक्शन इलेक्शन बहुत बढ़ गई भाई, कहाँ से, मतलब सीरियसली। बात मैं कह रहा हूँ मुझे डेटा दिखाओ ना। भाई तुम कह रहे हो कि बात आफ्टर इलेक्शन बढ़ी है, पहले तुम देखो हम्म। जितने भी जो तुम्हारे अटैक हुए थे वो स्टेट के पहले होने थे। अबे स्टेट तो अभी बना, मतलब वो इलेक्शन तो अभी हुए यार, अभी 1-2 महीने भी नहीं हुए, उससे पहले से चल रहा है ये काम। तो ये कहाँ से, मतलब तुम सिर्फ जो है ये बोलने के लिए कि भाई तुम जो है स्टेटहुड नहीं दूंगा क्योंकि वहां पे जो है कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई ठीक है मेरे को आप 5 स्टेप्स है, जब ये 5 स्टेप्स हो जाएंगे तो मैं स्टेटहुड दूंगा, मुझे वो तो दो कम से कम। ये कुछ क्या बहुत बड़ी बोल। चीज है क्या? यार फिर वही बात है ना, डेमोक्रेसी कैसे आएगी? क्या मतलब कैसे जन, आएगी बताओ, जन, तुम ही बताओ जन, कि क्या सोल्यूशन उसका? जनता से आएगी, और जनता के जो लीडर्स हैं उनसे आएगी, सीधी सी बात है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं इवन वहाँ के जो बीजेपी के भी जो लीडर हैं चुनाव जीत के, मुस्लिम हिंदू वाली बात है, वो जब बीजेपी का भी बंदा चुनाव जीत के आया है, तो मैं तो उसको चैलेंज करता हूँ कि वो आए, एक वैली में क्रिश्चियन फैमिली को स्टैब्लिश करके दिखाए, एक कश्मीरी पंडित को स्टैब्लिश करके दिखाए। क्या रिस्क पे होगा, अच्छा बताओ कि क्या रिस्क है अगर स्टेटहुड हो जाएगी? अरे स्टेटस दे दो, अभी तो आर्टिकल 370 और ब्ला ब्ला दुनिया भर के उसमें नाटक कर रहे हैं वो लोग। हो क्या रहा है वहां पे? 70 किसी भी स्टेट के बस में नहीं है लाने के लिए, वो होता है सेंटर का प्रॉब्लम, ठीक है? वो सेंटर ही ला सकता है। अगर कल जो है राहुल गांधी आ गया, आ जाएंगे अगर सेंटर में तो वो ला सकते हैं, बट वो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के जो है इसमें दायरे में नहीं है कि वो आर्टिकल 370 ला सके। दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। तो हाँ, तो एक चीज ये बताइए कि स्टेटहुड आज डिक्लेयर कर देंगे तो सब पब्लिक को क्या फायदा होगा? एक फायदा ये होगा कि भाई लोगों को ये होगा कि भाई एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव हो रहा है ना उनके लिए, कि भाई नहीं, एक क्या पॉजिटिव? हो रहे हैं नहीं यार। नहीं, देखो तुमने एक क्वांटिफाई करो ना, बता पब्लिक को क्या फायदा होगा? बात सुनो ना, एक 70 हम्म। साल से तुमने थ्री लोगों को चूना, मतलब एक चूरन बेचा कि जो है तुम्हारे को ये आर्टिकल 370 है, उसको तुम स्पेशल स्टेटस है। अब 2019 में वैलिड, मतलब जो होना चाहिए था वो करा कि हटा दिया, बट वो सब कुछ नहीं है। आप मेरे को एक क्वांटिफाइबल आउटकम बताइए कि चलो ये स्टेट सब होने से मुझे क्या हो पांच जाए। बता दो,
5 स्टेप बता दो कि भाई क्यों तुम कब जो है तुम स्टेटहुड करने से तुम स्टेटहुड करोगे। नहीं, स्टेटहुड का मेरे को रीजन तो कोई कन्विंस करे कि स्टेटहुड क्या होने से रीजन नहीं है ये क्या बता दो। मिलेगा। मेरे को तो लगता है कि वो जेएनके इज नॉट येट रेडी फॉर स्टेटहुड। मुझे तो नहीं, खैर मेरे को तो मेरा मेरा सिंपल लॉजिक है, आई एम बिग प्रोपोनेंट ऑफ स्टेटहुड ओनरशिप, बट जेएनके इज नॉट येट रेडी फॉर स्टेटहुड। और उस तो कौन होते हैं यार डिसाइड करने वाले? लोग होते हैं डिसाइड करने वाले। और ये लोग डिसाइड होते हैं तो करने लोग डिसाइड कर वाले लें। भाई जो वो कह रहे हैं कि जो है हमें जो है 70% में उन्होंने भाग लिया है, तो वो मतलब दिखाता है ना कि दे आर लाइक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें हाँ, तुम तो मतलब फिर ये इंडियन बोल रहे हो कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट पिला नहीं दिया होता, उनको। तो डिले करने का क्या मतलब है? इंडियन डिले का मतलब हमने ये है नेशनल सिक्योरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो पार्ट है ही वो। देखो, तुम दोनों चीजें मिक्स कर रहे हो। सिक्योरिटी और स्टेटहुड का कोई मतलब नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। सिक्योरिटी जो है स्टेट की जो है ना, वैसे भी जो है आफ्सा वगैरह करके सेंटर के पास ही रहेगी, वो आर्मी ही रहेगी उसमें। पुलिस जो है सिर्फ पुलिसिंग जो है स्टेट के हिसाब से रहेगी। एंड दैट इज द लाइक एंड देयर आर अदर बेनिफिट्स दैट पीपल एक्चुअली गेट इट थ्रू स्टेटहुड। बाकी नहीं तो ऐसा तुम क्या मतलब, एक मतलब दिस इज जस्ट अ रेटोरिकल मेरा थिंग आई कि हैव मैं समझा दे कह रहा हूँ, क्वांटिफाई चलो करके। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, तुम मेरे को बता दो कि स्टेक होल्डर नहीं ये क्या हो रहा है। नहीं, तुम नहीं नहीं, थोड़ी ना चलो समझोगे, मैं दैट्स तो नॉट मैं योर कह रहा हूँ, जॉब। मेरे पे कोई लॉजिक नहीं है। ये बता दो तुम कि स्टेट हुड तुम ना थोड़ी दे। तक जाओगे। सुन तो लो तुम मेरी तो बात। मैं तुम थोड़ी ना समझाओगे भाई, मैं पब्लिक उनको बोलना जो मांगने मैं वाले हैं। कह रहा हूँ, मैं तो हम दोनों बात कर रहे हैं ना, इसलिए उस पर कह रहा हाँ, हूँ। मैं कह रहा हूँ चलो हम नहीं बता पा रहे कि जो है स्टेटहुड के क्या है। ये बता दो कि स्टेटहुड देने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और स्टेटहुड का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कनेक्शन है। सिक्योरिटी इंडियन जो है नेशनल अलग है, वो तो चीज मतलब तुम सेंटर से फिर भी नेशनल कंट्रोल कर सकते हो आर्मी को, तो उसमें स्टेटहुड का नेशनल कहाँ से आ गई? सिक्योरिटी जैसे तुम्हारा अपना झारखंड बोला, राइट? बिहार ले लो, झारखंड ले लो, पंजाब ले लो, ये सब स्टेट्स हैं। तो वहां पे जो फंडिंग वंडिंग है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनके जो चुनी सरकार उनके पास जाती है। अभी जेएनके में प्रॉब्लम क्या है कि डेवलपमेंट की बातें ही हो रही हैं, अभी ऑन द ग्राउंड उसका एग्जीक्यूशन हुआ। आर्टिकल 370 के बाद अभी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के शुरू हो गए। एक ड्रामा है वो जो लड़का, अब तो कहाँ लड़का हो गया वो, हम लोग से भी काफी बड़ा है वो, जिसकी आंख खराब है, जिसको परमानेंट जेल में डाल दिया है। उसकी बीवी जो है जाती है राहुल गांधी से अपील कर रही है कि हमारे हमारे हस्बैंड को ऑन द फैमिली ग्राउंड पे तो वो पाकिस्तानी करो। तो पाकिस्तानी नहीं, जो है, एक, बीबी उसकी पाकिस्तानी है ना। हाँ, तो अब आज भी अटैक होते हैं। तो क्वेश्चन ये है, चाहे वो हमारी करंट गवर्नमेंट हो, चाहे प्रीवियस की गवर्नमेंट हो, तुम्हारे आर्मी के जवानों को मारा गया, तो जिस तरीके से उसने मारा था, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये तो खैर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं रहा? है ना, वो उसका तो पॉलिटिक्स आंसर है। कौन है? तो वही मैं कह रहा हूँ, उसका आंसर कहाँ है? उसको कौन करेगा? हमारे आर्मी के जवान अपने घर परिवार छोड़ के, तुमने मैं तो मतलब क्या सेंटर को उखाड़ भी लिया? क्रिटिसाइज कर रहा हूँ रमेश। 5 साल से तुमने भी तो। अब हमारे आर्मी के जवान जो होते हैं ना, वो जो जीप में, ट्रक में या वॉक करते हैं, 5 जवान वॉक करके जा रहे हैं, वो आर्मी के जवान है ना, हवा पानी तो खाली नहीं पीते। वो खाली मान लो सब्जी भी जो लेने जाते हैं ना, उनको क्या शब्द बोले जाते हैं वो जाके फील करो। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर शालीन नाथ वहां पे कश्मीर की वैली में रह रहा है, तो वो हरकतें कौन कर रहा है? शालीन नाथ कर रहा है। तो अगर तुमको स्टेट का प्रिविलेज अवेल करना है, अपनी हरकतें सुधारो। लोकल लीडर तुम वहां कर क्या रहे हो? तुमको खाली इलेक्शन लोकल लड़ना लीडर्स है, का तो प्रॉब्लम है टोपी ही। पहन के घूमना है। लोकल लीडर्स का तो प्रॉब्लम है ही वहाँ पे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि तुमको खाली टोपी पहनना है, बत्ती जला के गाड़ियों में चलना है। वो तो वैसे भी चल लेंगे, उसमें क्या है। हैं? तो नहीं मिलती ना भाई ऐसे। अब तुम, अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है बिहारियों के लिए, सॉरी आई एम डिवेटिंग टॉपिक, महाराष्ट्र जो है बिहारियों के लिए एक समय में बहुत थोड़ा सा, जब सब्जी भंडार आते थे तो मारा वारा गया, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। वो बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया, वो शिवसेना ने अपने वोट चमकाने के लिए उन्होंने किया, वो जो शिवसेना का फैक्शन हुआ, राज ठाकरे उसकी पार्टी ने किया, मैंने क्या नाम है, उन्होंने किया, डिस्टर्ब हुआ, बैक टू नॉर्मल है। आज की डेट में महाराष्ट्र में इंडिया का कोई भी पर्सन वो बिंदास जाए, किसी भी जगह, रिमोट महाराष्ट्र में चल जाए, इवन तुम गढ़चिरौली चले जाओ, जो नक्सलाइट का गढ़ है, वहां जाके तो रह मैं सकते इसी का लेके ले चलते हैं। तो जब बिहार की प्रॉब्लम हुई थी तो तुमने क्या स्टेटहुड उठा रही थी वहाँ पे? हो। तो सही किया था ना। नहीं नहीं नहीं, सही किया था ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वो सही नहीं होता, था ना, तो वही तो सुन लो, तुम्हारी बात है ना, सही अगर वो तो सही सिक्योरिटी की नहीं हो पाता,
वो सही नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति शासन लगता, नहीं तो राष्ट्रपति शासन अलग चीज है और स्टेटहुड और तो अलग चीज। स्टेटहुड भी हटता। अगर नहीं हो पाता था कि महाराष्ट्र का जो नक्सल रीजन था गढ़चिरौली वाला, वो कैसे हैंडल हुआ? तो वो उसके लिए तुमने क्या स्टेटहुड हटाई? नहीं बताओ कैसे हैंडल हुआ, नहीं, गवर्नमेंट ने वहां जैसे भी जाके। हैंडल हुआ कह रहा हूं मैं, मतलब सिक्योरिटी की इशू थी, जो भी हैंडल हुआ ना, वो स्टेटहुड के बाद भी हुआ ना। तो तुमने मतलब यहाँ पे जो स्टेटुट का ये जो चूर्ण में लगा रखा है कि स्टूडेंट तभी देंगे जब तुम्हें जो है सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगी, ठीक होगी, ये मेरे को कनेक्शन जो है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे वह तो सिक्योरिटी की मानता हूँ कि मैं सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट सिक्योरिटी और स्टेटुट का सिक्योरिटी, कोई कनेक्शन देखो नहीं है। आप मेरी बात समझो, सिक्योरिटी इज अ बाई प्रोडक्ट राइट नाउ इन JNK। पहले जो पॉपुलेशन है ना, वो अपने को इंडियन गवर्नमेंट से अलाइंड होने की उनको जरूरत है, चैलेंज वो है। मेजोरिटी तो लाइंड है ना यार, आर्मी के जवान यार वो किसी तो रिलीजन के नहीं होते। अब आर्मी के जवान है, अब उसमें मोहम्मद रियाज भी आर्मी का जवान है, तो बहुत बड़ा देशभक्त है बेचारा, वो भी गाली खा रहा है, मुंह पे उसके थूक देते हैं। आई थिंक हमने काफी बात कर ली इस पे। ये हमने मतलब स्टेट हुड के लिए रेडी नहीं है। आपको दो पहलू दिखाए हैं। आप बताइए कि कौन से पहलू से आप जो है सहमत हैं। और ये हमारा ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि मतलब ये हमारा कोई एजेंडा हो या कुछ हो, हम सिर्फ आपके सामने। नहीं, ये तो हम लोग अपना डिस्कशन पब्लिक के सामने रख रहे हैं, बट लेकिन सच्चाई क्या है जो कहना चाह रहा हूं मैं, आई कैन डिफर विद कम्युनिस्ट, आई कैन डिफर विद मेनी पीपल। जेपी को अगर कहे कि मेरे को स्टेटहुड मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को मैं ये 5 चीजें हैं, जब तक ये नहीं होंगी मैं स्टेटहुड नहीं दूंगा, आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट। तो बट बताओ तो सही, जनता को तुम बताओ तो सही कि क्या तुम्हारी थॉट प्रोसेस है। अब कल को खड़े को बोलो कि भैया हमारे घर में सब्जी टेढ़ी कट रही है, अमित शाह रिस्पॉन्सिबल। भाई सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी के लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं बोल रहा हूँ सिक्योरिटी इज द बाई प्रोडक्ट प्रमेश, अंडरस्टैंड इट। सिक्योरिटी इज द बाई ठीक है, प्रोडक्ट। फर्स्ट इसी फर्स्ट पर यू नीड टू बी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। चलो इसी पे अंत करते हैं हम। आई थिंक ये तो नहीं तो चलता रहेगा हमारी डिस्कशन। तो हमारे दो पहलू आपको कैसे लगे बताइए। हमने थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करी, आपको दोनों तरह से पहलू बताए। तो बताइए आपको कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच्चाई से जुड़े रहें और आप संवाद करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चलिए नमस्कार।